सो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, वेलकम टू एमब्रिज अगेन। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आशीष अरोड़ा सर के तरफ से आने वाली बुक्स यानी कि फिजिक्स गैलेक्सी। आप सभी उनको जानते होंगे, बहुत ही अच्छे टीचर हैं और बहुत ही फ्रेंडली सर का नेचर है, बहुत अच्छा टीच करते हैं। फिजिक्स गैलेक्सी चैनल आप लगभग सभी लोग जानते होंगे जो भी जेईई की तैयारी करते हैं। यहाँ पे सर का बहुत अच्छा मतलब वो सीरीज बहुत अच्छी है जिसे क्या बोलते हैं, रिवीजन सीरीज जो सर बनाए थे। तो उसके वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उनको मिली। और ऐसे भी ऑफलाइन में भाई कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो उनको ना जानता हो, क्योंकि वो एक कोटा के बहुत ज़्यादा लेजेंडरी फैकल्टी हैं। तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये किताबें हैं फिजिक्स गैलेक्सी। मतलब सर के बारे में यार जितनी मैं तारीफ करी उतनी कम है। सर इज़ रियली 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 अ लेजेंड ऑफ फिजिक्स। तो उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये किताबें हैं फिजिक्स गैलेक्सी। और ये पूरी आपकी 5 वॉल्यूम में बुक्स आती हैं। ओके, तो मेरे पास पाँचों की पाँचों यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका पूरा पैकेज खरीदने पे आपको क्या क्या मिलता है। अब देख लो फटाफट। थर्मोडायनेमिक्स, ऑसिलेशन एंड वेव इसी में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा सेक्शन इसमें कवर होता है। और ये मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें ऑप्टिक्स भी इसी में है। उसके बाद मैकेनिक्स क्लास 11th वाली, और ये है मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसे करके यहाँ पे आपको 5 बुक्स देखने को मिल जाती हैं फिजिक्स गैलेक्सी की तरफ से आने वाली। और इनका प्राइस भी मतलब क्वालिटी के हिसाब से इनका प्राइस भी कम है भाई। मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में, आप जाके चेक कर लेना। अमेजॉन पे इनका प्राइसिंग काफ़ी कम है कंपेरेटिवली, अगर आप अदर पब्लिकेशन की बुक से कंपेयर करें तो। ओके, तो फाइनली आप सभी जानते हैं ये आशीष अरोड़ा सर को, जो कि लेजेंड है भाई। और उसके बाद देख लेते हैं मतलब इस बुक का कंटेंट कैसा है और कैसा। हाँ, तो सबसे पहले देखो सर के बारे में ज़रूर इसको पढ़ना भाई, आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये इंस्पायरिंग स्टोरी है सर की। और यहाँ पे मतलब सर ने जो वही कलाकारी की है वो पूरा प्रिंटेड है यहाँ पे। मतलब सर ने कौन कौन सी रैंक दी है और ओलंपियाड्स में सर के स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है, ये सारी चीज़ें वो डिटेल यहाँ पे दी गई है। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूँ बुक कंटेंट के बारे में, क्योंकि मेनली तो वही है ना भाई, हमें तो पढ़ना है। ओके, देखो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, क्या ये बुक एडवांस के लिए रिलेवेंट है, ओलंपियाड्स के लिए, जेईई मेंस वगैरह के लिए? तो ये बुक सभी के लिए रिलेवेंट है। खासतौर से इस बुक को आप जेईई एडवांस के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसमें ओलंपियाड का कंटेंट भी आपको मिल जाता है। ओके, तो जेईई एडवांस के लिए इसमें पूरा आपका थियोरी कवर होता है, एक एक फार्मूला थियोरी बढ़िया से, कॉन्सेप्ट वगैरह। तो आपके अगर क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली इस बुक से एक बार उसको पढ़ सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं इस बुक का इंडेक्सिंग कैसा है। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखें, इस बुक का इंडेक्सिंग कुछ इस प्रकार से, जैसे एटॉमिक फिजिक्स में इस समय चैप्टर जो खोला हूँ, उसके बाद ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का सेक्शन है पूरा। मैं थोड़े सा एक काम करता हूँ, मैकेनिक्स जैसे ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ जाती है। समझ में आने का मतलब ये है कि क्या बोलते हैं उसको, मतलब सारे चैप्टर के नाम आप सुने होते हैं, क्योंकि भाई ये 11th का सेक्शन है, तो 12th तक आते आते आप हर एक सेक्शन से अच्छे से वाकिफ हो जाते हो। तो मैं इसका रिव्यू कर देता हूँ और बाकी सारी सेम का सेम है, ऐसा ही सब कुछ है। ओके, तो सबसे पहले देखें, ये वॉल्यूम 1 मैकेनिक्स। और बाय द वे ये मेरे पास जो एडिशन है वो 3rd एडिशन है, जो कि लेटेस्ट है। ओके, आप पुराना एडिशन भी ले सकते हो, कोई खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सब कुछ वही है हर बुक में जैसा दिया था। ओके, देखिए जैसे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, जिसे हम रोटेशनल मोशन करते हैं भाई, इसे रहने देता हूँ, बहुत फट्टी है आपकी। और यहाँ पे देखो सबसे पहले देखते हैं काइनेमेटिक्स। हाँ भाई, मेरा रोटेशन अच्छा था। ओके, हाँ, इसलिए मैं बोला। देखो काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स आप जानते हैं सभी, काइनेमेटिक्स 1D 2D और सारा सेक्शन इसमें कवर होता है। उसके बाद इसमें फोर्स और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन दिया गया है। काइनेमेटिक्स का सेक्शन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए एक चैप्टर इसमें दिया कैसे जाता है। देखो सबसे पहले यहाँ पे काइनेमेटिक्स, थोड़ा सा उसके बारे में बता दिया, थोड़ा सा ग्राफ बना दिया। और यहाँ पे चैप्टर कंटेंट, मतलब इस चैप्टर में बाबू आप क्या क्या सीखने वाले हो, सर ने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे कि स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वगैरह सारा कुछ। उसके बाद ये कवर एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इसका यूज होता है वो पढ़ना, मतलब इंटरेस्ट के लिए ये सारी चीज़ इसमें डाली गई हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आप हेडिंग लगाए स्पीड। अगर आपकी क्लास में आपको सर पढ़ाएं लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्पीड क्या होती है, तो आप इसमें से आके आराम से एक एक चीज़ को पढ़ सकते हो कि स्पीड क्या होती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, स्पीड वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आके आराम से पढ़ सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बुक की थियोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है और प्योरली जेईई एडवांस्ड को टारगेट करके बनाई गई है। ये बात आप ध्यान में रखना एकदम। इस बुक से अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो फिर आपको कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, आराम से आपका काम बन जाएगा। हाँ, लेकिन मैं ये जरूर बोलूँगा कि आप टीचर का लेक्चर फॉलो करना, उसके साथ में इस बुक को फॉलो करना। सिर्फ इस बुक पे मत टिके रह जाना। हो सकता है कि आप इस बुक में लिखी हुई बातों को ना समझ पाए और उसका गलत अर्थ निकाल के अपने दिमाग में बैठा लें। कॉन्सेप्ट ना आए वो अच्छी बात है, लेकिन गलत कॉन्सेप्ट आ रहा है तो ये बहुत खतरनाक होता है। ओके, फिर एवरेज वेलोसिटी जैसे आप देख सकते हैं। उसके बाद और मतलब इस बुक के बारे में मैं एक्सप्लेन करूं, जैसे देखो यहाँ पे जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं वो सारे फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। उसके बाद आप देख सकते हो इलिस्ट्रेशन 1.1, इलिस्ट्रेशन भी इस बुक की बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें इलिस्ट्रेशन में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस बुक में जो इलिस्ट्रेशन दिए गए हैं उसमें 2 प्रकार के इलिस्ट्रेशन मिलते हैं। पहला इलिस्ट्रेशन होता है जो कॉन्सेप्ट के लिए होता है, दूसरा इलिस्ट्रेशन होता है जो कि कैलकुलेटिव होता है, मतलब कि उसमें आपका फॉर्मूला लगेगा वगैरह वैसा करके। तो जैसे इस इलिस्ट्रेशन में आप देख सकते हैं, इसमें आपका कॉन्सेप्ट भी लगने वाला है और कैलकुलेशन भी है।
तो सर ने यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी बता रखा है। तो जितने भी इलिस्ट्रेशन आपको मिलेंगे वो सारे के सारे इसमें सॉल्व मिलेंगे। तो इस बुक का पहला पार्ट कंप्लीट होता है इलिस्ट्रेशन, यानी कि उस बुक में आपको इलिस्ट्रेशन मिलता है। आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं इलिस्ट्रेशन सोल्यूशन काफ़ी सारे इलिस्ट्रेशन मिलेंगे। इलिस्ट्रेशन की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है और सोल्यूशन भी उसका ठीक है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद देखो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1, ये इस बुक का दूसरा फीचर है। पहला फीचर इलिस्ट्रेशन, दूसरा फीचर आपका प्रैक्टिस एक्सरसाइज। हाँ, मैं उसको क्यों नहीं ऐड कर रहा हूँ कि भैया इसमें थियोरी भी दी है। भाई थियोरी सारी बुक्स में दी होती है, इसलिए मैं उसको ऐड नहीं कर रहा हूँ। थियोरी बहुत अच्छी है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1.1, तो इस एक्सरसाइज को आपको प्रैक्टिस करना है, इसका सोल्यूशन भी आपको इस बुक में मिल जाता है। उसके बाद देखो अगली हेडिंग हमारी आ गई, ओके, वेरिएशन इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फिर मैं आगे चलता हूँ, बस अब सीक्वेंस रिपीट होगा। देखो फिर इलिस्ट्रेशन आ गया, फिर आगे चलोगे तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज आएगा और ऐसे करके ये पूरा आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब थोड़ा आगे चलता हूँ, इसमें और भी चीज़ें हैं, वो आपको बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि देखो मोशन इन 3D सब कुछ इसमें अच्छे से एक्सप्लेन्ड है। आई थिंक ये रिलेटिव मोशन वगैरह की बातें यहाँ पे चलने लगी। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया क्या? आगे चलता हूँ मैं, थोड़ा और आगे चलता हूँ। यस, ये तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ओके ओके ओके, हाँ हाँ, ये देखो डिस्कशन क्वेश्चन, ये इस बुक का तीसरा सबसे अच्छा फीचर है। 2 फीचर बचा चुका हूँ, ये तीसरा फीचर बता रहा हूँ। ये डिस्कशन क्वेश्चन क्या है, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है। डिस्कशन क्वेश्चन जो होते हैं वो बस 30 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें आपका दिमाग यूज होता है, आपके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग होती है कि आपको कॉन्सेप्ट आता है या बस आप हवा बना रहे हो, समझ रहे हो? तो हवा बना रहे हो मतलब कि आपको नहीं आ रहा और आप कह रहे हो आ रहा है भाई, मुझे तो सब आता है, सारा फॉर्मूला रट लिया हूँ, ये कर लिया हूँ, वो कर रहा हूँ, वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन 1 है, आप जब इसको पढ़ोगे और देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि भाई बिना कॉन्सेप्ट के ये क्वेश्चन होने ही नहीं वाला। जैसे इसमें ना ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हम बस में चल रहे हैं, बस वाले ने ब्रेक मारा, अचानक से हमारी बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, वो क्यों मूव करती है? अब बताओ, ये पूरी तरह से क्या है, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें कहीं भी कैलकुलेशन नहीं है कि हाँ हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं भाई, क्यों मूव करती है आपको बस ये बताना है। फॉर एग्जांपल कि बारिश के मौसम में जब बहुत तेज आंधी चलता है तो घरों के छप्पर क्यों उड़ जाते हैं? छप्पर आप समझते हो, जैसे टीन के करकट वगैरह घर जिस घर पे डाला रहता है वो करकट क्यों उड़ जाता है? आप बताओ, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कि किसी पाइप से पानी फ्लो कर रहा है, उस पाइप के अगर हम एरिया को कम करते हैं तो उसकी वेलोसिटी क्यों बढ़ जाती है? आप ये बताओ। जैसे पता है ना, रेट ऑफ फ्लो इज ऑलवेज कांस्टेंट, उसके वजह से, जो कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो ऐसे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेना। फिर आप कभी ये नहीं कर सकते कि मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता। कॉन्सेप्ट अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, कॉन्सेप्ट आपका ऑल द बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आगे इस बुक में आ जाता है फिर आपका, हाँ, अब यहाँ से ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ओके, इनके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये कौन से क्वेश्चन है? तो ये बाबू आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे है कॉन्सेप्चुअल MCQ, यानी कि कॉन्सेप्चुअल MCQ, और इसमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, और ये जेईई एडवांस के लिए टारगेटेड है। तो इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। फिर आगे मैं चलता हूँ, इस बुक का अगला फीचर आपको बताता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चन 34, ओके, हाँ। अब यहाँ पे आ गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो मैं बोल रहा था कॉन्सेप्चुअल भी है न्यूमेरिकल भी है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो जाते हैं, और ये न्यूमेरिकल में मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, यानी MCQ वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके, आगे चलता हूँ मैं। अब देख सकते हो कितने ज़्यादा, 50, 75, मतलब ये सिंगल करेक्ट वाले हैं, अरे क्या बोलते हैं, MCQ वाले हैं। 87, 95, मतलब क्वेश्चन के भाई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, 111 और पूरा भाई 115 क्वेश्चन आपको मिलेगा, मतलब ऑप्शन वाला, ओके। उसके बाद आते हैं एडवांस MCQ मल्टीपल करेक्ट। सॉरी फॉर डैट, ये सब जो थे ये क्या थे, ये मतलब सिंगल करेक्ट वाले थे, ये मल्टीपल करेक्ट वाले हैं, जो कि पूरी तरह से जेईई एडवांस को टारगेटेड है। आप इन क्वेश्चंस को भी ट्राई कर लेना, मतलब इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होते हैं, वो वाला एडवांस का फेवरेट फॉर्मेट है। आगे चलता हूँ मैं आपको। उसके बाद देख लो, यहाँ पे आता है आपका अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रिपेयरिंग, मतलब ये जो बच्चे ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करते हैं वो है। इस सेक्शन को आप स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा एडवांस के टाइम पे जरूर देख लेना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। थोड़ा सा और आगे आपको लेके अगर मैं चलूँ तो ये वहीं चल रहा है अभी, एडवांस वाले, जो कि मतलब ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस, ओके। तो फाइनली आपको 72 के आसपास, 82 के आसपास आपको ओलंपियाड वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। लेकिन इन्हें देख के आप डर मत जाना, ये सब मत देखो। हाँ, इन्हें देख के आप डर मत जाना कि भाई क्या मतलब इसमें ओलंपियाड के क्वेश्चन दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ बुक है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर ट्राई करना है एडवांस के टाइम पे, एडवांस से ऊपर इनका लेवल नहीं है। हाँ,
देखो फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया। वैसे ही फोर्स और ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। और वैसे ही फिर आगे जाओगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे, इलस्ट्रेशन मिलेंगे, प्रैक्टिस एक्सरसाइज मिलेगी, उसके बाद एमसीक्यू मिलेंगे, न्यूमेरिकल टाइप मिलेंगे और फाइनली ये भी चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो आई होप भाई आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसमें मैं पूरा डिटेल रिव्यू किया हूँ फिजिक्स गैलेक्सी का, कैसे ये बुक आती है, कैसे आपको खरीदना है। खरीदने के लिए आप अमेजॉन पे जा सकते हैं, कमेंट में मैं इसका जरूर लिंक आपको दे दूंगा। और 3rd एडिशन की ये बुक है, कहाँ से आती है आपको पता है, लेजेंड आशीष अरोड़ा सर। ओके, फिजिक्स गैलेक्सी। तो ये था भाई फिजिक्स गैलेक्सी का रिव्यू। बहुत मतलब दिनों से इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इसका रिव्यू कब आने वाला है, तो लो भैया मैंने कर दिया इसका रिव्यू। सारी बुक्स मेरे पास वैसी की वैसी पड़ी हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा। टेक केयर, टाटा, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करो ताकि मैं और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय।